राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया है, कल उन्होंने जो 1 घंटे 11 मिनट की प्रेजेंटेशन दी है, आज इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। राहुल गांधी ने मेनली 3 स्टेट को पिक किया, पहला हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक। राहुल गांधी के हिसाब से कर्नाटक में 1 लाख वोटों की चोरी हुई, महाराष्ट्र में 40 लाख वोटों की चोरी हुई और हरियाणा में भी 1 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल गांधी के आरोपों के हिसाब से कई वोटर ऐसे थे जिन्होंने 4-4 राज्यों में वोट किया। कर्नाटक से राहुल गांधी ने महादेवपुरा असेंबली को पिक किया, वहां पर करीब 6.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं। कांग्रेस के हिसाब से यहाँ पर करीब 1 लाख लोगों का पता गलत निकला और एक ही पते पर बल्क में वोटर रजिस्टर्ड थे। ऐसे ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का जिक्र किया और ऐसे ही हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाते। राहुल गांधी जी का आरोप यह है कि देश में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनती, बाकी दूसरे दलों के खिलाफ ऐसा बनता है। पहले चुनाव कम तकनीकी में भी हो जाते थे और जल्दी हो जाते थे। अब आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी की ये चुनाव एक दिन में क्यों नहीं हो जाते हैं, ये महीनों तक क्यों चलते हैं। अब राहुल गांधी की मांग है कि इसमें न्यायपालिका इन्वॉल्व हो और वो जांच करे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे देश के विपक्ष के नेता है, इसलिए इनकी हर बात को लॉजिकली समझना और जानना भी जरूरी होता है। अब ये देखिए, जो चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया, इसके पीछे का मेन कारण क्या है? एसआईआर। एसआईआर क्यों कराया जा रहा है बिहार में? क्योंकि फर्जी वोटरों का पता चल सके, ये पता चल सके कि एक पते पर कितने वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इसी वजह से बिहार के 7 लाख वोटर्स करीब हटाए गए। विपक्ष ने किस चीज पर हंगामा किया? इसीलिए किया। अब राहुल गांधी जी ने कल जो 1 घंटे से ज्यादा की प्रेजेंटेशन दी, उनमें आरोप क्या लगाया कि कर्नाटक और हरियाणा में 1 लाख वोटर्स करीब फर्जी कई सीटों पर पाए गए और महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर। तो इनडायरेक्टली तो राहुल गांधी जी ने एसआईआर को समर्थन दे दिया। मतलब एसआईआर तो इसीलिए कराया जा रहा है ना, ताकि फर्जी वोटर्स को हटाया जा सके, जो शायद खत्म हो चुके हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, फिर भी उनका नाम उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड है। इसीलिए तो एसआईआर कराया जा रहा है, ताकि ये हटाया जा सके। ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए, इसकी जांच चुनाव आयोग को जरूर करनी चाहिए और इसको सबके सामने साफ भी करना चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है वहां पर। अगर ऐसा हुआ है तो एसआईआर पहले क्यों नहीं कराया गया? बिल्कुल कराया जाना चाहिए था। अगली चीज, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, क्योंकि अब आपकी सरकार राज्य में है तो हर स्टेट का भी इलेक्शन कमीशन होता है, आपके करवाइए जांच की आखिर हुआ क्या था तब। अगली चीज, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कहा है कि वो एक शपथ पत्र दें जिस पर साइन करें और जितने भी उनको झूठे वोटर्स लग रहे हैं उनको प्रॉपर लिखें। उसके बाद चुनाव आयोग जांच करेगा और अगर वो आरोप झूठे पाए जाते हैं तो राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन राहुल गांधी जी ने शपथ पत्र पर साइन करके ये अपने जितने भी आरोप हैं उनको नहीं दिया है, इसलिए इनके ऊपर भी सवाल उठता है। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ आरोप लगा सकते हैं, आपने अपनी खुद की जांच करवाई है, तो जाहिर सी बात है आपके पास सबूत होंगे। तो एक शपथ पत्र लिख के देने में क्या दिक्कत है? अगर शपथ पत्र लिख के देने में दिक्कत हो रही है आपको, तो फिर सवाल आपके ऊपर भी उठेगा कि शायद आप पॉलिटिकली प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी पर। देश के सामने पूरा सच आ जाएगा कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसका जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है और ये गलत निकलता है, तो फिर मैंने जो कल रात में वीडियो डाली है वो जाके आप देख कर आइए कि भारत में सरकार को हिलाने की कैसे कोशिश की जा रही है, बाहरी ताकतें भी लगी हुई हैं। ये इशारा उसी ओर फिर से जाएगा।